कैसे हो सब लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है पापी क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बहुत पाप किए हैं। मेरी कहानी आप किसी और दिन सुन लेना। फिलहाल आज हम बात करेंगे कोको मूवी के बारे में। ये डिज्नी पिक्सार का एक मूवी है जो 2017 में रिलीज़ हुआ था। ये मूवी बहुत ही कमाल की है। तो आज मैं इस मूवी के बारे में बात करूंगा क्योंकि पापी सब जानता है। ये है दादी कोको, जिनके पापा म्यूजिशियन बनने के लिए अपने परिवार को छोड़ दिए थे और तब से ये लोग बन गए। ये है उनकी बेटी, जो कि बात बात पर अपना जूता उतार कर सबको पीटने लगती है। तो जानवरों को मारना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि जब इंसान को दर्द होता है वो किसी और को बोल के उसे कम करता है, लेकिन वो बेचारे वो तो कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। और ये है मिगेल, दादी कोको का पर पोता, जिसे अपनी गाल के डिंपल दिखाने का बहुत शौक है। और हाँ, इसे म्यूजिशियन बनना है, अर्नेस्टो दे ला क्रूज की तरह, जिनकी मौत 1 घंटे की वजह से हुआ था। पता नहीं घंटा गिरने के बाद इस आदमी का लोग क्या हाल किए होंगे। ये फंक्शन में एस्केलेटर कौन लगाता है? हाँ, तो श्रद्धांजलि दिवस के दिन मिगेल को टैलेंट शो पर जाना है, लेकिन उसके परिवार को है संगीत से नफरत, तो वो मना कर देते हैं। जाके क्या करोगे? जूते चमकाओगे? तो चमकाओगे। बात बताओ, ये अपने ही परिवार का हुनर का मजाक नहीं उड़ा रहा? इसकी आंखें तो देखो, ये लड़का तो म्यूजिक के लिए ही बना है। बजाना बंद करो, गाने मत सुनो। जबकि बात तो ये है कि दादी को ये सब आसानी से सुनाई देती है, लेकिन ये सुनाई नहीं देती। तो मिगेल को पता चलता है कि अर्नेस्टो दे ला क्रूज ही उसके पर दादा थे, ये तस्वीर को देखकर, क्योंकि दे ला क्रूज के पास भी यही सेम गिटार था। तो मिगेल खुश होकर टैलेंट शो में जाने के लिए निकलता है, लेकिन तभी बच्चे के सपनों को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। अगर अपने जिद के आगे अपने बच्चे की खुशी नहीं देख पाते हो तो कैसे परिवार हो आप। अब ये पहुंच जाता है टैलेंट शो में, लेकिन इसके पास गिटार नहीं होता है, तो ये गिटार मांगने जाता है, लेकिन हर कोई इसे इनकार कर देता है। अरे अरे, कैसे लोग हैं ये, एक बच्चे को गिटार भी नहीं दे सकते। अब ये दे ला क्रूज के गिटार को चोरी करता है और इसे श्राप लग जाता है, जिससे कि ये परलोक पहुंच जाता है और अपने परिवार से मिलता है, जो कि इसे दादी इमेल्डा यानी दादी कोको के मॉम के पास ले जाते हैं। तुम मानो या ना मानो, पर यह जगह है तो कमाल। अब दादी इमेल्डा मिगेल को म्यूजिक से दूर रहने के लिए बोलती है और इसलिए ये यहाँ से भाग जाता है अर्नेस्टो दे ला क्रूज से आशीर्वाद लेने, ताकि ये अपने घर जा सके। और रास्ते में ये हेक्टर से मिलता है, जो बोलता है कि वो दे ला क्रूज से इसको मिला सकता है, लेकिन बदले में इसको हेक्टर का तस्वीर अपने दुनिया में जाकर लगाना है, क्योंकि तस्वीर ना होने से कोई भी पुल पार नहीं कर सकता और अपने परिवार से भी नहीं मिल सकता। यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही नियम कानून है। हाँ। और फिर थोड़ा गाना। ना छिपना, झगड़ा, फिर से गाना, और गिरने के बाद मिगेल अपने दादा के पास किसी भी तरह पहुंच ही जाता है। क्रूज उसे आशीर्वाद देने ही जाता है और तभी हेक्टर वहां आ जाता है और उनकी स्टोरी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। ये दोनों म्यूजिशियन बनने के लिए अपने अपने घर को छोड़ के आए थे, लेकिन फिर हेक्टर अपना मन बदल के घर जाने लगता है। इस बात के लिए दे ला क्रूज उसे जहर दे के मार देता है और उसके सारे गाने, गिटार और शायद कपड़े भी चुरा लेता है। और ये सब सुनने के बाद भी ये बच्चा दे ला क्रूज को ही सपोर्ट करता है। खुद गर्जी की भी एक हद होता है मिगेल, जो तुम पार कर चुके हो। अब दे ला क्रूज मिगेल को हेक्टर के साथ नीचे फेंक देता है, क्योंकि कामयाबी का एक राज है मिगेल, उसे पाने के लिए अच्छा बुरा जो करना पड़े करो।
बस मंजिल हासिल करो, और तुम तो ये देख ही चुके हो। नहीं नहीं ये तो होना ही था। अब तुम सही थे। जाके हेक्टर का याद आया इसको। अब आती है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि दोनों को पता चलता है कि दादी कोको जो कि मिगेल के परदादी है वो हेक्टर की बेटी है। मतलब मिगेल के परदादा अर्नेस्टो दे ला क्रूज नहीं, हेक्टर है। और मुझे ना दे कि मैं इसका दादा हूँ। हाँ, नाच तो होना ही चाहिए। ये तुम्हें दो बार छोड़ के जो चला गया था। तो इन लोगों को बचाने वहाँ आ जाते हैं इनके परिवार के लोग, और मिगेल के समझाने पर दादी इमेल्डा हेक्टर को माफ़ कर देती है। पर ये लोग इतने दिन से परलोक में हैं और आज मिल रहे हैं, और हेक्टर ने कभी कोशिश भी नहीं किया इमेल्डा से मिलने। वाह। तो अब ये लोग देला क्रूज के पास से हेक्टर की फ़ोटो लाने जाते हैं, जो देला क्रूज ने अपने पास रख लिया था, क्योंकि हेक्टर की यादें मिट रही है, और अगर दादी कोको उन्हें भूल गई तो हेक्टर परलोक से भी चल बसेगा। यहाँ थोड़ा एक्शन मतलब है कुछ ज़्यादा ही एक्शन के बाद इन्हें फ़ोटो मिल जाती है, पर कोई फ़ायदा नहीं होता। वहाँ बैठे सारे ऑडियंस को देला क्रूज की सच्चाई पता चल जाता है, और मिगेल को ये लोग घर भेज देते हैं। मिगेल घर जाते ही दादी कोको को वो गाना सुनाता है जो हेक्टर उन्हें सुनाया करते थे, और उन्हें सब याद आ जाता है। ये वाला सीन एकदम दिल पे जाकर लगती है दोस्तों। और फिर यादें बच जाती है, क्योंकि दादी कोको के पास उनका फटा हुआ फोटो था। दादी कोको के गुजर जाने के बाद हेक्टर उन्हें परलोक में मिलते हैं। देला क्रूज की जगह लोग हेक्टर को चाहने लगते हैं, और मिगेल का म्यूजिशियन बनने का सपना पूरा होता है। तो इस मूवी से हमें ये सीख मिलती है कि एक परिवार को हमेशा एक दूसरे को साथ देना चाहिए, लेकिन वो परिवार वाला अगर देला क्रूज जैसा हो तो उसकी नहीं, सच्चाई का साथ देना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हमें पूरी दुनिया को खुश रखना है, बस अपने परिवार को खुश रखो, उसी में तो हमारी पूरी दुनिया है दोस्तों। ये थी कोको की कहानी। अगर अभी तक देखे नहीं हो तो जल्दी जाकर देखो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ना भूलना। मिलेंगे अगले वीडियो पर, पापी को याद रखना। बाय।